हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 भारतीय भवन रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के चैप्टर 5 का तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर का नाम है। इस अध्याय का हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो बुक में कुल 16 प्रश्न दिए गए हैं, उसका आंसर मैं करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। आंसर लिखना है न्यूलैंड ने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, न्यूलैंड ने ही अष्टक के नियम का प्रतिपादन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं। तो समझिए यहाँ उदग्र और क्षैतिज कतारें क्या होती है। जो लंबवत होती है, अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे की ओर, उदग्र कहलाती है। और जो क्षैतिज होता है, लेफ्ट टू राइट, ऐसी कतारें होती है इस प्रकार की। तो क्षैतिज कतारें हो गई, ये उदग्र स्तंभ हो गई। तो उदग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। उदग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है वर्ग। क्वेश्चन 3 है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है। क्षैतिज इस प्रकार की कतारें जो लेफ्ट टू राइट होती है, क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है, आवर्त कहलाती है। इसका आंसर लिखना है आवर्त। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। उस तत्व का नाम बताइए जिसके आविष्कार होने से पहले ही मेंडलीफ ने उसके गुणों का पूर्वानुमान कर दिया था। तो मेंडलीफ ने सबसे पहले उसका नाम रखे थे एफ बोरान। एफ बोरान नाम रखे थे, जो आज आधुनिक समय में हम स्कैंडियम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप। जैसे ही आवर्त सारणी का दीर्घ रूप आए, आप समझ लीजिए आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे मोसले ने दिए हैं, जो कि मेंडलीफ के ही एक स्टूडेंट थे, उसमें कुल वर्ग और आवर्तों की संख्या लिखनी है। दीर्घ रूप में कितने वर्गों की संख्या है, 18, और आवर्तों की संख्या कितनी है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्षार धातु और एक क्षारीय मृदा धातु का नाम बताइए, जो एस अक्षर से प्रारंभ होती है, एस से। तो क्षार धातु हो गई सोडियम, SODIUM। ऐसा ना सोच लिए कि Na होता है इसका संकेत और नाइट्रियम होता है उसका लैटिन नेम, वहाँ से नहीं, आप इंग्लिश वर्ड से ले लीजिए सोडियम और अस्ट्राइसियम, यानी एस से शुरू होता है, सोडियम और अस्ट्राइसियम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग 14 के एक तत्व की परमाणु संख्या 14 है। चलिए परमाणु संख्या दी गई कितने, 14। परमाणु संख्या कितने दी गई, 14। तो ये कौन सी धातु है, या उपधातु है या अधातु है। पहले तत्व के बारे में जान लेते हैं। तो कौन सा तत्व का एटॉमिक नंबर 14 होता है, वो क्या है, सिलिकॉन, यानी SI उसका संकेत है। तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 है। तो पिछले चैप्टर में धातु धातु चैप्टर में जान चुके हैं कि सिलिकॉन क्या है जी, तो उपधातु है, क्योंकि उसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या लिखना होगा, उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग 14 के कार्बन के अतिरिक्त अन्य 2 तत्वों का नाम लिखिए। वर्ग 14 में जो तत्व दिए गए हैं, तो कार्बन को छोड़कर किसी भी 2 तत्व के नाम लिख लेंगे। मैंने सिलिकॉन और जर्मेनियम को लिखा है। चलिए 2 आंसर इसका हो गया, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हुई। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 दिया गया है। फर्स्ट कक्षा में K में 2 है, L में 8 है, M में 7 चली गई, 2 8 7 कुल 17 हो गए। तो 17 किस तत्व का है, तो क्लोरीन का है। तो उस तत्व का नाम क्या है जी, तो क्लोरीन है, और उसे वर्ग 17 में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस गुण पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले साहब ने दी, और मोसले इन तत्वों का वर्गीकरण आवर्त सारणी में एटॉमिक नंबर के आधार पर किए हैं। आंसर क्या लिखना होगा,
परमाणु क्रमांक के आधार पर आधारित है। कौन? आधुनिक आवर्त सारणी। एक कारण देकर यह बताएं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस N और P को आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है? दोनों को एक ही वर्ग में क्यों रखा गया? चूँकि दोनों में अधातुई गुण है, दोनों अधातु हैं। कैसे हैं? अधातु हैं, इसीलिए उन्हें एक ही वर्ग में रखा गया है। तत्वों का वर्गीकरण करने का उद्देश्य क्या था? ताकि हमें समझने में, पढ़ने में सुविधा हो, आसानी हो, सारे गुणों का हम अध्ययन आसानी से कर सकें। क्योंकि तत्वों की खोज होते होते अब तक 118 हो गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 की ओर। किस तत्व के परमाणु में पूर्णतः भरे हुए सिर्फ 2 सेल होते हैं? चलिए, तो पहला सेल क्या है? उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 2। पहला सेल 2। और दूसरा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। तो 2 और 8 अगर प्लस किया जाए तो कुल कितने हो गए? 10 हो गए। तो किस तत्व का परमाणु संख्या 10 है? तो नियॉन की है। हमें आंसर क्या लिखना होगा? नियॉन। क्वेश्चन नंबर 13। किसी तत्व के समस्थानिकों को आवर्त सारणी के एक ही स्थान में क्यों रखा जाता है? उसके समस्थानिकों को। तो समस्थानिक का परिभाषा क्या है? जिसकी परमाणु संख्या बराबर हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। तो परमाणु संख्या जिसकी बराबर होती है उसी को समस्थानिक कहते हैं। और जो आवर्त सारणी दी गई है वह परमाणु क्रमांक के आधार पर है। इसीलिए तो क्योंकि किसी तत्व के समस्थानिकों के परमाणु संख्या क्या होते हैं? समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होने के कारण ही समस्थानिकों को आवर्त सारणी के एक ही स्थान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व गायब थे? मेंडलीव को पता था, यह एहसास था कि भविष्य में और तत्व की खोज होनी बाकी है। वो वर्ग कौन सी थी? वर्ग संख्या 3 थी। 3 में तत्व गायब थे जो मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है और हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। हाइड्रोजन हीलियम के बीच यानी 1.5 क्या किसी भी तत्व का परमाणु संख्या हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है जी, क्योंकि परमाणु क्रमांक दशमलव में नहीं होते हैं। जिस प्रकार हम लोग का रोल नंबर स्कूल में होता है 1.5 रोल नंबर होता है, 2.3 होता है, नहीं होता है ना, 1 2 3 4 होता है। उसी प्रकार परमाणु क्रमांक दशमलव में नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखना होगा? सिर्फ नहीं लिख देंगे। अगर कारण पूछा जाए तो इतना हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक धात्विक और सबसे अधिक अधात्विक तत्व के नाम बताइए। तो सबसे अधिक धात्विक तत्व वर्ग 1 के हो जाएंगे और सबसे अधिक अधात्विक वर्ग 17 के हो जाएंगे। वर्ग 17 में जितने भी तत्व हैं वो अन्य अधातु तत्व की अपेक्षा इसमें पाए जाने वाले, किसमें? वर्ग 17 में पाए जाने वाले तत्व से अधात्विक गुण उसमें अधिक होंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में भारतीय भवन का केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर जो अध्याय 5 का है, अति लघु का सारा प्रश्न उत्तर मैंने करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर चलेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं, कि मैं दीपावली के बाद से लाइव क्लास दूंगा 7 बजे से, शाम 7 बजे से चलेंगे 9 बजे तक मैं अवेलेबल रहूँगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। हैप्पी दिवाली। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।